जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में चर्चा होने वाली है कि आने वाली जो 26 और 27 में एकादशी पड़ रही है, तो हम इस एकादशी को 27 तारीख में रखें या 26 तारीख में रखें। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम पुरुषोत्तमा एकादशी भी है और कमला एकादशी भी है। उसी के साथ साथ इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस महीने में क्या हम कोई दैवीय अनुष्ठान या शिव अनुष्ठान या सूर्य अनुष्ठान आदि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सारी चर्चा इस अंक में। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले तो आपने एकादशी के बारे में आप लोग जानें कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आपने ये बात सुनी होगी कि इस तारीख में स्मार्त एकादशी का व्रत रखें और इस तारीख में जो है वैष्णव एकादशी का व्रत रखें। लेकिन इस बार का जो कैलकुलेशन हो रही है, जो गणित लगाया जा रहा है और शुद्ध तरीके से जिसका स्पष्टीकरण आता है, तो आप इस बार की जो ये महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसे हम पुरुषोत्तमा या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं, तो वो 27 मई दिन बुधवार को आप इस व्रत को रखें। इस एकादशी का आप महत्व समझते हुए पूर्ण भाव से भगवान श्री पुरुषोत्तम में अपने भाव को लगाते हुए इस एकादशी को करें। हमें सूर्य उदय तिथि व्यापनी भी ये एकादशी प्राप्त हो रही है और द्वादशी युक्ता एकादशी प्राप्त होने की वजह से चाहे स्मार्त हो या वैष्णव हो, वो आप इस तारीख में 27 मई दिन बुधवार में ये व्रत रखा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस महीने में जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का मन में संशय न लाएं। ये पुरुषोत्तम का मास, ये अधिक मास होता ही भक्ति के लिए है। इस महीने में आप मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, गणेश मंत्र का अनुष्ठान, विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान, आप किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान इस माह में संपर्क करें और बहुत अच्छे से उसे संपन्न करने का प्रयास करें, तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ एक विशेष और बात, इसी मास में श्रीमद् देवी भागवत कथा को करना, कराना, सुनना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी मास में देवी पुराण को सुनना, कहना बहुत अत्यधिक अच्छा माना जाता है। तो कहने का भाव, चाहे आप श्रीमद् देवी भागवत कर रहे हैं, करा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप श्रीमद् गीता का पाठ सुन रहे हैं या आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये महीना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण माह है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं भी संशय को कोई जगह नहीं है। जितना भी इस महीने में आप भक्ति करेंगे, कथा आदि का श्रवण करेंगे, कथा आदि किसी को सुनाएंगे, तो उतना ही इस मास का महत्व बढ़ता है और उस महत्व से उतने ही अत्यधिक आपको पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, आप सभी जानते हैं पिछले विगत 4-5-6 दिन से ये सब बातें चल रही हैं कि पुरुषोत्तम मास, नाम ही पुरुषोत्तम जिसका हो और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद हमें ये प्राप्त होता हो, तो वो महीना कहीं ना कहीं अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस मास में किसी भी प्रकार का, चाहे आपका लघु अनुष्ठान हो, आपका दीर्घ अनुष्ठान हो, अपने आप में बहुत ही सुंदर फल देता है। इस महीने में दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, इस महीने में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, यानी कि लक्ष्मी जी से संबंधित किसी भी स्तोत्र कवच आदि का पाठ करना, उतना ही पुरुषोत्तम मास की गरिमा का आपको लाभ प्राप्त होगा। इस मास में भगवान श्री हरि के, भगवान श्री विष्णु के, श्रीमन नारायण के नाना भांति के जो स्तोत्र कवच आदि होते हैं, उनको पढ़ना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। और इसी महीने में जितना आप दान पुण्य करते हैं, तप करते हैं, तितिक्षा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दीप दान करते हैं, सरोवर आदि पे स्नान करते हैं, उतना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक चीज़ आपको और कहें, आप दुर्गा सप्तशती को एक दो बार हिंदी में भी पढ़ लिया करें, ताकि भगवती के जो 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम चरित्र में पहला पाठ आता है, द्वितीय चरित्र में 2 से 4 तक पाठ आता है, और जो इसके उत्तम चरित्र है, उत्तम चरित्र में 5 से 13वां अध्याय तक की बात आती है। तो आप क्या किया करें, एक दो बार, ताकि आपको ज्ञान भी हो जाए, क्योंकि बहुत व्यक्ति संस्कृत अब नहीं जानते हैं, जबकि संस्कृत को हमें पढ़ना चाहिए, संस्कृत को सीखना चाहिए, संस्कृत के प्रति हमारे हृदय में एक तरह से लोलुपता होनी चाहिए। हमें संस्कृत सीखने की हमारे मन में होड़ होनी चाहिए। आज छोटे बच्चे के हाथ में ही इंग्लिश की बागडोर दे दी जाती है, लेकिन संस्कृत की तरफ से वो बात नहीं हो पा रही है। इसलिए जो लोग कम पढ़े लिखे हों या संस्कृत को मूलतः ना समझ पाते हों, या अपना काम चलाने लायक वो संस्कृत पढ़ तो लेते हों, लेकिन ये ना लगता हो कि अर्थ क्या है, समझ में ना आता हो, तो हमें दुर्गा सप्तशती को, उसका प्रथम अध्याय हमने हिंदी में पढ़ा, फिर समय निकाल करके उसे संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, ऐसे कि 13 के 13 अध्यायों का हमें रिवीजन हिंदी और संस्कृत में कर लेनी चाहिए। फिर भगवत कृपा से, भगवती की कृपा से धीरे धीरे आपको देख लेना वो सब समझ में आने लगता है ना। तो ये महीना ऐसा ही है, इसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार से एक समय निकाल लें, दोपहर का किसी भी तरह का, चलो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ पढ़ते हैं, या किसी को सुनाते हैं घर में, दादी अम्मा काका नानी किसी को भी, और फिर उसकी हिंदी बताते हैं। दुर्गा कवच है, चलो उसको संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हम हिंदी में भी उसको देखते हैं क्या कह रहा है वो, क्या उसका अर्थ निकल करके आता। देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लेते हैं, 32 नाम पढ़ लेते हैं, सिद्धगुंजी का पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने में यदि आप अपने प्रैक्टिस के रूप में भी लाएंगे ना, तो आपको अत्यधिक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और इस मास में बजाय इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा ही रहेगा कि आप धर्म से जुड़े रहें, धर्म की बातों से जुड़े रहें, तो आपके लिए अत्यधिक श्रेष्ठ रहेगा, है ना। और उसी में एक चीज़ आपको प्रतिदिन हम बता ही रहे हैं कि 15 जून की सोमवती अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या में भगवती गायत्री के 1008 नामों से विशेष पूजन किया जा रहा है। और ये पूजन सभी भक्तों का कल्याण करने वाला है, कष्टों के निवारण करने वाला है, पुण्य प्रदान कराने वाला है। तो जो भी इस पूजन में भाग लेना चाहता हो वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा सकता है। और 15 जून का जो पूजन रहेगा वो प्रातः 10 बजे के आसपास से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए समय पर आने का सभी साधक लोग प्रयास करें। तो आपने आज के इस अंक में जाना कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी अनुष्ठान आदि आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का उसमें संशय नहीं है। और साथ ही 27 मई की एकादशी है, जिसका नाम कमला या पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।